जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और गुड हेल्थ में होंगे। माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम। टुडे द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ सेपरेबल इक्वेशन। आज हम देखेंगे कि हमारे पास सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है वो कैसे होती है या किस फॉर्म की होती है और उसके सोल्यूशन कैसे आते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप, एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस तरह से लिखी हो हमारे पास कैपिटल एफ ऑफ एक्स कैपिटल जी ऑफ वाई इंटू डी एक्स प्लस स्मॉल एफ ऑफ एक्स स्मॉल जी ऑफ वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो इज कॉल्ड सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन इफ़, अगर ये हमारे पास इक्वेशन दी हो और हम इसको इस फॉर्म में लिख सकें कैपिटल एफ ऑफ एक्स ओवर स्मॉल एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस स्मॉल जी ऑफ वाई ओवर कैपिटल जी ऑफ वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। कहने का क्या मतलब है कि जो डी एक्स वाला फैक्टर है इसके साथ जो डी एक्स वाली टर्म है इसके साथ सिर्फ फंक्शन ऑफ एक्स पढ़ाओ, और जो डी वाई वाला हमारे पास टर्म है इसके साथ सिर्फ डी वाई वाली टर्म्स पढ़ी हो। अगर इस किसी भी इक्वेशन को इस फॉर्म से हम इस फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं तो ये जो हमारे पास इक्वेशन होगी इसे हम सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब ये बना कैसे इसको देखते हैं। ये हम इसको इधर लेके आते हैं। ये हमारे पास आ गया कैपिटल एफ ऑफ एक्स कैपिटल जी ऑफ वाई इंटू डी एक्स, ये पूरी टर्म को उधर ले जाते हैं। यहाँ पे आ जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स स्मॉल एफ ऑफ एक्स स्मॉल जी ऑफ वाई इंटू डी वाई। ये स्मॉल एफ ऑफ एक्स को इधर ले आते हैं और कैपिटल जी ऑफ एक्स जी वाई को इधर ले जाते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे डी एक्स आ जाएगा, यहाँ पे माइनस रहेगी, ये जी इंटू वाई आएगा, जी वाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, कैपिटल जो है ये डी वाई आ जाएगा। अब इसको हमने बेसिकली क्या किया है, ये डी वाई है तो इस तरफ सारी डी वाई वाली टर्म पड़ी है, ये डी एक्स है तो इसके साथ सारे एक्स वाले फंक्शन या एक्स वाली टर्म पड़ी है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज करें दोबारा तो ये हमारे पास बन जाएगा एफ ऑफ एक्स स्मॉल एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस स्मॉल जी ऑफ वाई कैपिटल जी ऑफ वाई और इंटू डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर इस तरह की इक्वेशन हमारे पास बनी है और उसको हम किस फॉर्म में लिख सकें कि डी एक्स के साथ सिर्फ एक्स वाले फंक्शन पड़े हों और डी वाई के साथ ऐसी टर्म पड़ी हों जिनमें सिर्फ वाई इन्वॉल्व हो, तो इस तरह की जो हमारे पास इक्वेशन होती है उसे हम बोलते हैं सेपरेबल इक्वेशन। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन दी लिखा हुआ है सॉल्व करें, ये पहला मेथड है हमारे पास किसी भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का, और हम इसको कर रहे हैं सेपरेबल इक्वेशन के जरिए सोल्यूशन इसका फाइंड आउट कर रहे हैं। लिखा हुआ है हमारे पास सॉल्व डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई। तो सबसे पहले हमने सेपरेबल इक्वेशन का जो मेथड अभी हमने इसको डिस्कस किया तो उसको करने के लिए जो वाई वाली टर्म है उसके साथ डी वाई ही पढ़ाओ और जो डी एक्स वाली टर्म है उसके साथ एक्स वाली टर्म्स पढ़ी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वाई को इधर ले जाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ये यहाँ पे सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो ये आ जाएगा वाई इधर डिवाइड हो रहा था इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इंटू डी वाई आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर होगा और डी एक्स आ जाएगा। अब हमने इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने का मतलब होता है इसका आंसर निकालना। तो हमने बेसिकली वाई की फॉर्म में इसका आंसर निकालना है। वाई जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और हमने इसका आंसर निकालना है। तो ये हमारे पास वाई है, ये डिफरेंशियल पड़ा हुआ है, ये हमारे पास एक्स है, ये डिफरेंशियल पड़ा। तो इसको अब हमें पता है कि जो डेरिवेटिव होता है या डिफरेंशियल होता है उसके जो एंटी चीज़ होती है वो हमारे पास इंटीग्रेशन होती है। तो हम क्या करते हैं, बोथ साइड इंटीग्रेशन ले लेते हैं, बोथ साइड इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन बोथ साइड लेते हैं। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन साइन आ जाएगा, ये डी वाई आ जाएगा और ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा और डी एक्स आ जाएगा। ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन हम आ गया, दोनों तरफ ले लिया। अब हमें पता है कि अगर हमारे पास यहाँ पे वाई है और इसका इंटीग्रेशन डी वाई के रिस्पेक्ट ले रहे हैं तो इसके ऊपर पावर रूल लगेगा। इसकी पावर 1 है तो पावर में ऐड हो जाएगी वही चीज़ और वही चीज़ हमारे पास नीचे हो जाएगी। तो वाई की पावर 1 थी, 1 + 1 2 हो जाएगा और नीचे भी वही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, और इसके साथ प्लस C1 हम लगा लेते हैं कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और इसको जब करेंगे इसके ऊपर भी पावर रूल लगेगा। यहाँ पे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो इसलिए यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट पावर रूल लगा। अब यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसके ऊपर एक्स के रिस्पेक्ट पावर रूल लगेगा इंटीग्रेशन का, तो इसकी भी पावर एक ऐड हो जाएगी तो 3 बन जाएगा, नीचे भी वही चीज़ आ जाएगी। और यहाँ पे C2 कॉन्स्टेंट ऑफ हम इंटीग्रेशन ले लेते हैं। ठीक है, फर्दर हम इसको अगर सॉल्व करें तो ये हमारे पास इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3। यहाँ पे अगर हम प्लस करें C2 माइनस C1 करें ये उधर जा जाएगा। तो यहाँ पे हम एक जर्नल जो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन
इन दोनों, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, दोनों माइनस हो रहे हैं, तो हम अपनी तरफ से कोई कांस्टेंट जनरल ले लेते हैं, सी का नाम दे देते हैं। ठीक है, आपको पता है जब भी इंटीग्रेशन हम कर रहे होते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रल को हल कर रहे थे, तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन देते हैं। तो इसके रिस्पेक्ट C1 आया, इसके रिस्पेक्ट C2 आया, C2 में से C1 को रिस्पेक्ट माइनस किया, तो हम लेट कर लिया कि कोई जनरल कांस्टेंट है तो वो C आए। अब आगे से जो भी हम क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे हम नहीं लिया करेंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट A की लिया करेंगे इधर, क्योंकि उसने उधर जाके सिंपल कांस्टेंट ही तो बनना है। तो ये y²/2 आ जाएगा। यहाँ से अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y² = ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x³ + 2c, और यहाँ से हमारे पास ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। डिफरेंशियल इक्वेशन का ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा 3y² = 2x³ + 2c। तो ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई थी, तो ये उसका क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया। ठीक है, और ये हमारे पास कौन सा सोल्यूशन है, जनरल सोल्यूशन है, क्योंकि इसके अंदर जो C है ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और हमें इसकी वैल्यू का नहीं पता। यहाँ पे आप C' भी ले सकते हैं, 2c लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई थी, हमने इसको देखा कि हम इसका सोल्यूशन फाइंड करना चाह रहे थे, तो हमने सबसे पहला मेथड देखा, हम इसके ऊपर सेपरेबल इक्वेशन वाला जो है मेथड वो लगाते हैं, सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन वाला। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, y वाली टर्म सारी एक तरफ होनी चाहिए और x वाली सारी टर्म एक तरफ होनी चाहिए, और उसके बाद हमने उसको इंटीग्रेट किया और इसका आंसर हमने फाइंड आउट किया। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व लिखा हुआ है, क्वेश्चन है हमारे पास dy/dx = 1/x टेंजेंट y। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, हमने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें इसके ऊपर इंटीग्रेशन जो है सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन इसको बनाते हैं। तो dy को एज इट इज़ रहने देते हैं, tan y इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये tan y आ जाएगा, यहाँ पे 1/x आ जाएगा और dx इधर आ जाएगा। तो ये हमारे पास सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। ये कौन सी बन गई है, सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, सेपरेबल इक्वेशन हमारे पास बन गई है। तो बोथ साइड आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ले लेंगे, यही मेथड था। यहाँ पे tan y आ जाएगा, dy = 1/x और यहाँ पे dx आ जाएगा। तो dx के रिस्पेक्ट अगर हम tan x की इंटीग्रेशन हमारे पास करते हैं तो हमारे पास आती है -ln cos। ये हमारे पास डायरेक्ट इसकी इंटीग्रेशन हम करेंगे, tan y की इंटीग्रेशन होती है -ln cos y, और यहाँ पे कांस्टेंट हम नहीं देंगे, हमने पीछे बात की थी हम a की कांस्टेंट दिया करेंगे। अब 1/x है तो इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है, ln x होती है। ठीक है, और यहाँ पे +c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दे दिया इन दोनों को यूज़ करते हुए। अब फर्दर हम इसको थोड़ा सॉल्व करें तो यहाँ पे अगर हम इसको इधर लेके आएँ, ये वाला जो माइनस है प्लस हमारे पास ln x है, इसको इधर लें, या एक और काम करते हैं, हम c को इधर ले आते हैं, -c कर देते हैं, ये ln x लिख लेते हैं और इसको इधर लेके आएंगे तो +ln cos y हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास रूल होता है कि अगर हमारे पास ln a है +ln b हो तो हमारे पास क्या बन जाते हैं, ln a b। दोनों पर यहाँ पे ln a और ln b हो और एडिशन हो तो यहाँ पे लॉ ऑफ लॉग हम यूज़ करेंगे, तो वो हमारे पास ln a × b बन जाएगा। ये -c आ जाएगा और ये हमारे पास बन जाएगा ln x × cos y, ये हमारे पास बन जाएगा। अब अगर हमने यहाँ से ln को ख़त्म करना है तो हम बोथ साइड क्या ले सकते हैं, हम इसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में ले सकते हैं। यहाँ पे भी e ले लेते हैं बेस में और यहाँ पे भी e बेस में ले लेते हैं और ln ऊपर चला जाएगा, x cos y ये आ जाएगा। तो हमारे पास ये जो e एक्सपोनेंशियल e होता है, ये हमारे पास e और ln आपस में एक दूसरे के एंटी होते हैं, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x cos y, और ये हमारे पास e⁻c है, हम लेट कर लेते हैं कि ये कोई कांस्टेंट a आना था, ये हमारे पास इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर आ जाएगा x cos y = a, और फर्दर अगर आप इसको लिखना चाहें तो x cos y - a = 0। तो हमारे पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई थी और ये इसका हमारे पास क्या है, जनरल सोल्यूशन है। अब जनरल सोल्यूशन इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो a है ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, हमें इसकी वैल्यू का नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। क्वेश्चन है हमारे पास dy/dx = x² y × 1 + x²। ये हमारे पास इक्वेशन है, हमने इसको सॉल्व करना है। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और फर्स्ट ऑर्डर, तो हमें पता है हम सबसे पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करते हैं तो हमने इसको सेपरेबल बनाना है। तो हम इसको सेपरेबल बनाने की कोशिश करते हैं। ये y इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, y × dy आ जाएगा, ये dx इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई आएगा, तो ये x² × 1 + x² आ जाएगा,
और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। ये इधर डिवाइड होगा उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ है कि ये हमारे पास क्या है, ये सेपरेबल हमारे पास इक्वेशन बन गई है। ठीक है, सेपरेबल इक्वेशन हमारे पास बन गई है कि y की टर्म के साथ y पड़ा हुआ है और x की टर्म के साथ सारे x पड़े हुए हैं हमारे पास। तो अब बोथ साइड क्या लेंगे, हमने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है बेसिकली y की टर्म में, इन टर्म ऑफ x हमने y की वैल्यू मालूम करनी है इन टर्म ऑफ x। तो बोथ साइड इंटीग्रेशन ले लेंगे, ये y dy आ जाएगा और यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाएंगे तो x स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी हमारे पास आ जाएगा। तो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे पावर रूल लगेगा विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन जो है विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये हमारे पास y की पावर में 1 + 1 हो जाएगा और नीचे 1 + 1 आ जाएगा और यहाँ पे कांस्टेंट हम नहीं दे रहे उसके साथ ही देंगे। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ऊपर एक्स स्क्वायर है नीचे 1 + एक्स स्क्वायर, हम इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले हम इसको क्या बनाएंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का मतलब ये इम्प्रॉपर क्यों है, अगर वेरिएबल की पावर ऊपर भी वही हो नीचे भी वही हो तो वो हमारे पास इम्प्रॉपर होता है, या ऊपर वेरिएबल की पावर ज़्यादा हो नीचे कम हो फिर भी वो इम्प्रॉपर होता है। प्रॉपर हम इसको बनाने के लिए क्या करेंगे कि इसकी ऊपर पावर कम होनी चाहिए और नीचे ज़्यादा होनी चाहिए। तो ऊपर वाली टर्म को अंदर रखेंगे, एक्स स्क्वायर को अंदर रखा और नीचे वाली टर्म पे डिवाइड करवाएंगे। इसको डिवाइड करवाएंगे तो हम देखते हैं कि ये 1 पे जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 + एक्स स्क्वायर, ये प्लस था ये माइनस करेंगे, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास -1 बनेगा। तो जब हम अब ये देखेंगे तो इसकी पावर रिड्यूस हो चुकी है तो ये हमारे पास बनेगा -1। तो इसको लिखते कैसे हम, पहले हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा प्लस, उसके बाद क्या लिखेंगे -1 ओवर जिसके साथ डिवाइड करवाया था वो इसका आंसर आ जाएगा। तो किसी भी हमारे पास अगर कोई भी इंटीग्रेशन के अंदर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए तो सबसे पहले हम उसको क्या बनाएंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। तो हमने ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ था, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। तो अब इसकी इंटीग्रेशन ले लेते हैं। तो ये 1 आ जाएगा, dx मल्टीप्लाई होगा तो dx यहाँ पे आ जाएगा -1 और 1/1 + एक्स स्क्वायर आ जाएगा और ये dx हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा y² 2 और 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगी, x ही होगी। और यहाँ पे हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, टेंजेंट इनवर्स x आएगा, टेंजेंट इनवर्स x आ जाएगा, ये y² 2 आ जाएगा और यहाँ पे कोई कांस्टेंट सी इंटीग्रेशन आ जाएगा क्योंकि हमने इंटीग्रेशन के साइन को ख़त्म कर दिया तो उसका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन देना पड़ेगा। तो ये हमारे पास सोल्यूशन बनेगा। अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहें तो मज़ीद भी कर सकते हैं, y² = ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2x - 2 टेंजेंट इनवर्स x, इसको 2c भी लिख लें या c प्राइम लिख लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब अगर आपके माइंड में यही कन्फ्यूजन आ रही है कि इंटीग्रल 1/1 + एक्स स्क्वायर का आंसर डायरेक्ट टेंजेंट इनवर्स x कैसे आया, तो वो हम ज़रा देख लेते हैं। और आई होप आपको कुछ लोगों को आता भी होगा, लेकिन ये उनके लिए है जिनको शायद इसका पता ना चला। तो हम बेसिकली हमने इंटीग्रेशन करनी है 1/1 + एक्स स्क्वायर की dx। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर dx। तो अगर हमारे पास इस तरह की टर्म दी हो a² + x स्क्वायर दिया हो तो उसके लिए हम सब्स्टिट्यूशन लेते हैं x = a टेंजेंट थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास सब्स्टिट्यूशन में क्या लेंगे, जब x = a टेन थीटा करेंगे तो x तो हमारे पास x ही है, a की जगह पे हमारे पास क्या है 1 है, तो a की जगह पे हमारे पास 1 आ जाएगा और यहाँ पे टेन थीटा आ जाएगा। अब हम इसको चेंज कर रहे हैं, x से हम थीटा की फॉर्म में जा रहे हैं। तो हमें पता है कि जब हम सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन करते हैं तो उसके लिए हमें पूरा जो क्वेश्चन है उसको दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में लेके जाना पड़ता है। तो यहाँ पे इसका डिफरेंशियल लेंगे, dx आ जाएगा, टेन थीटा का डिफरेंशियल हमारे पास क्या आएगा, सेकेंड स्क्वायर थीटा और डी थीटा आ जाएगा। अब जहाँ पे हमारे पास dx है वहाँ पे हम ये चीज़ पुट कर देंगे। हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं कि हमारे पास 1/1 + एक्स स्क्वायर दिया हुआ था, इसका भी स्क्वायर कर लेते तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, dx की जगह में हमारे पास क्या आ जाएगा 1 टेन थीटा। तो सिर्फ ये हमारे पास dx की जगह पे क्या आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। 1 की जगह पे 1 का स्क्वायर ही रहेगा प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा का स्क्वायर बन जाएगा। अब आपको पता है कि हमारे पास जो सेकेंड स्क्वायर थीटा होता है और 1 का स्क्वायर प्लस टेन का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो ये डी थीटा आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर थीटा से सीधा सेकेंड स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास 1 × d थीटा आ जाएगा। अब 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा हमारे पास थीटा ही आएगा और यहाँ पे प्लस c आ जाएगा। अब यहाँ पे ये है कि जिस फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया होता है उसी फॉर्म में हमें उसका आंसर करना होता है। तो क्वेश्चन हमारे पास x की फॉर्म में दिया हुआ था तो हमें आंसर भी x की फॉर्म में देना पड़ेगा। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं।
तो ये बेसिकली हमारे पास लिखा हुआ था x इज इक्वल टू 8 टेन थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालनी, तो टेन इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, तो टेंजेंट इन्वर्स x इज इक्वल टू थीटा आ जाएगा हमारे पास। तो थीटा की जगह पे हम लिखेंगे टेंजेंट इन्वर्स x प्लस सी। हमारे पास उसकी हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर रहे थे, यहाँ पे सी नाम लिखा है तो कोई इशू नहीं, अलगा भी ले। तो हमने देखा कि अगर हमने इसकी इंटीग्रेशन की है तो वो क्या आती है, टेंजेंट इन्वर्स x इज इक्वल प्लस सी आते। तो ये हमने सिर्फ इसकी यहाँ पे इंटीग्रेशन पुट किया, टेंजेंट इन्वर्स x ये इसकी जगह पे पुट किया। ठीक है, आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, जी क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व dy ओवर dx इज इक्वल टू x का स्क्वायर ओवर y इंटू 1 प्लस एक्स का क्यूब। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया। तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे, हमने इसको सेपरेबल जो है उस फॉर्म में लेके जाना है। तो सेपरेबल बनाने के लिए क्या करेंगे, हमने ये डी वाई टर्म इसको इधर ही रहने देते हैं, ये इधर डिवाइड होगा, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स का क्यूब और ये डी एक्स आ जाएगा ये इधर आके। तो ये हमारे पास क्या है, सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, सेपरेबल इक्वेशन है हमारे पास कि y के साथ y पड़ा है, x के साथ x ही पड़ा है। अब बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी इंटीग्रेशन आपको पता है y स्क्वायर बाई 2 आनी है। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा इशू है, एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। अब लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, ऊपर भी पावर वही थी नीचे भी पावर वही थी, तो हमने पहले उसको क्या किया था, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था। अब ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो अब हम इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक रूल याद रखना है कि अगर हमारे पास एक नीचे फंक्शन पड़ा हो, एक ऊपर फंक्शन पड़ा हो और नीचे फंक्शन जो पड़ा है उसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो, तो फिर हम यहाँ पे एक रूल लगाते हैं जिसके अंदर हमारे पास वो रूल क्या है, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि एक फंक्शन है, एक नीचे फंक्शन पड़ा हुआ है, ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा है और उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट कर रहे हैं। हम किसी नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा है और उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आता है, ln इंटू एफ ऑफ एक्स की ln ले लेंगे और साथ में वो फंक्शन आ जाएगा, वो उसका हमारे पास इंटीग्रेशन होता है। तो यहाँ पे आपने ये रूल रखना है कि यहाँ पे आपने देखना है नीचे वाले की मैक्सिमम पावर कितनी है, एक्स का स्क्वायर है, और ऊपर उसी टर्म की जो मतलब एक्स स्क्वायर वाले एक्स क्यूब वाले नीचे एक्स क्यूब पावर आ रही है और ऊपर क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो आपने क्या करना है, जो नीचे वाली टर्म है अगर हम इसको देखें तो इसका डेरिवेटिव क्या बनता है, उसका डेरिवेटिव बनता है, देखें ये हमारे पास दिया हुआ था 1 प्लस एक्स क्यूब। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव या डिफरेंशियल लें तो वो हमारे पास क्या बनेगा, इसका डिफरेंशियल हमारे पास क्या बनेगा, वो बनेगा जनाब हमारे पास 3x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर तो ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है, एक्स स्क्वायर हमारे पास ऊपर पड़ा है, बस 3 की कमी है। तो हम क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं और 3 से डिवाइड भी करवा देते हैं और ये 1 प्लस एक्स क्यूब आ जाएगा। अब ये नीचे फंक्शन पड़ा हुआ है और ऊपर फंक्शन का क्या पड़ा हुआ है, डेरिवेटिव पड़ा है। नीचे फंक्शन पड़ा है, ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव पड़ा और हम उसका क्या ले रहे हैं, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर ln 1/3 एज आ जाएगा और ln 1 प्लस एक्स का क्यूब और प्लस सी ये इसका आंसर आ जाएगा y स्क्वायर बाई 2। अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहें तो 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2/3 ln इंटू 1 प्लस एक्स का क्यूब प्लस 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हम उसको सी प्राइम का नाम दे देते हैं। तो ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन थी, ये उसका हमारे पास क्या आ गया है, जनरल सॉल्यूशन आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है जी, क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, क्वेश्चन है हमारे पास dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का स्क्वायर। तो हमने इस क्वेश्चन को जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको सॉल्व करना है, लेकिन अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पे जिस तरह पीछे हम आसानी से करते जा रहे हैं, मतलब इधर ले बातें ख़त्म होगी तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन जो है सेपरेबल फॉर्म में चलेगी, तो उस तरह का नहीं है। तो इसको थोड़ा सा हम पहले थोड़ी सी इसके अंदर मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी। ये आएगा डी वाई ओवर डी एक्स इंटू 1 प्लस एक्स कर देते हैं। यहाँ से अगर हम वाई स्क्वायर को कॉमन लें तो ये 1 प्लस एक्स आ जाएगा, यहाँ पे 1 लगा दें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पे हमने इसकी क्या कर दिया, फैक्टराइजेशन कर दी। तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स का वाई का स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। अब अगर आप इसको थोड़ा सा गौर करें, डी वाई को इधर रहने देते हैं
ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 1 प्लस वाई का स्केयर आ जाएगा। ये 1 प्लस एक्स रहेगा, इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास किस फॉर्म में, ये एक्स है तो इसके साथ एक्स की फॉर्म में, ये डी वाई है तो इसके साथ वाई के फंक्शन पड़ा हुआ है। तो अब ये हमारे पास किस में चली गई है, सेपरेबल फॉर्म में चली गई है। सेपरेबल इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब हमने डायरेक्ट इसकी इंटीग्रेशन करनी है। यहाँ पे 1 प्लस वाई का स्केयर डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे लास्ट टाइम अभी हम पीछे करके आ रहे हैं क्वेश्चन, जिसके अंदर हमने देखा था कि 1/1 प्लस एक्स स्केयर अगर दिया और डी एक्स दिया तो उसका आंसर क्या आया था, टेंजेंट इनवर्स एक्स आया था। तो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आएगा, टेंजेंट इनवर्स वाई आएगा, बिल्कुल उसी पैटर्न पे। टेंजेंट इनवर्स वाई इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 डी एक्स आ जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन एक्स की लहदा ले लेंगे तो 1 की विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन आएगी एक्स, और एक्स की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू आएगी एक्स स्क्वायर बाय 2, और यहाँ पे प्लस सी लगा देंगे। तो टेंजेंट इनवर्स वाई, ये हमारे पास इसका जो है जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। अगर ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है तो ये उसका डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन आएगा। बिल्कुल आसान सा है। यहाँ पे हमने इसको सेपरेबल बनाने के लिए थोड़ी सी मैनिपुलेशन की है, ये एक्स और वाई अलग हो गए, तो यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट हमने इसकी इंटीग्रेशन ले ली और इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल जो है, लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, सॉरी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई का स्क्वेयर साइन एक्स इज इक्वल टू 0। तो हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, और सबसे पहला जो तरीका हम निकाल रहे हैं वो सेपरेबल इक्वेशन वाला निकाल रहे हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर साइन एक्स। अब यहाँ पे एक चीज़ इंटरेस्टिंग है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि वाई वाली टर्म हमारे पास लेफ्ट साइड पे रहे और राइट साइड में हमारे पास एक्स वाली रहे, ताकि हमें ज़रा ना ज़हनी तौर पे हमें रिलैक्स रहते हैं कि इधर वाई पड़ा हुआ इधर एक्स पड़ा हुआ है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 ओवर वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस आ जाएगी, माइनस साइन एक्स और ये डी एक्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन गई है, सेपरेबल बन गई। अब जब सेपरेबल बन जाए तो तब हमने इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इधर ले लेंगे इंटेग्रल 1 ओवर वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास इसको ऊपर लेके जाएंगे तो y की पावर -2 बनेगा, और इसको जब आप सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, y ऊपर जाके -2 होगा तो ये -1 आ जाएगा, नीचे -1 आ जाएगा, सी हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे, ये माइनस आ जाएगी। साइन की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है, माइनस कोस होती है, तो ये माइनस कोस एक्स आ जाएगा और यहाँ पे प्लस सी आ जाएगा। तो y की -1 इंटू वाई और ये प्लस कोस एक्स हमारे पास आ जाएगा और प्लस सी आ जाएगा। तो इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करना चाहें तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, -1 ओवर वाई कोस एक्स प्लस सी, और यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं -1 इज इक्वल टू वाई कोस एक्स प्लस सी वाई, और फर्दर एक स्टेप लास्ट कर लेते हैं, वाई कोस एक्स प्लस सी वाई, -1 उधर जाके +1 आ जाएगा और इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई थी, हमने इसको सबसे पहले सेपरेबल इक्वेशन में किया और उसके बाद इंटीग्रेट किया, और ये उसका हमारे पास क्या आ गया, जनरल सोल्यूशन आ गया। जनरल सोल्यूशन क्यों कह रहे हैं, यहाँ पे सी जो है हमारे पास, वो हमारे पास जो है पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, कोई रैंडम वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हमने जो आज के टॉपिक में देखा है कि अगर हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है तो हम उसका जो है आंसर कैसे कैलकुलेट करते हैं। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।